परंपरा का अर्थ है बिना व्यवधान किसी श्रृंखला का जारी रहना। परंपरा प्रणाली में किसी विषय का ज्ञान बिना परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना या देना। परंपरा का उद्देश्य है कि हम जिस संस्कृति या ज्ञान को अतीत से प्राप्त करते हैं, जिसे पीछे छोड़ते हैं और वर्तमान के ज्ञान या व्यवहार में सामंजस्य पैदा करना, एक समझ बैठाना, ताकि वर्तमान को सही से जिया जा सके और दोनों पीढ़ी के बीच में संघर्ष ना हो और भविष्य का रास्ता अच्छा बने। आखिर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की बातों में संघर्ष क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परंपरा का पालन नहीं किया जाता। अर्थात पिछली पीढ़ी का जो ज्ञान था वो नई पीढ़ी को उसके विज्ञान, उसके औचित्य अर्थात उसके महत्व और उसकी आवश्यकता का ज्ञान नई पीढ़ी को नहीं दिया जाता है। यदि पिछली पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को, उसके महत्व को, उसकी आवश्यकता को समय रहते बच्चों को दे दिया जाए और नए आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाएगा, तो वह दोनों के बीच सामंजस्य बना लेगा और फिर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच संघर्ष नहीं होगा। वैसे भी दादा दादी, नाना नानी का लगाव अपने पोते पोती, नाती नतनी के साथ ज़्यादा होता है। इसलिए यह बड़ों का कर्तव्य है कि वे पिछली पीढ़ी का ज्ञान कहानियों के रूप में या अन्य तरीकों से अवश्य दें, बल्कि यह उनका धर्म है कि बच्चों को उनके धर्म, पुराने विज्ञान, पुराने जीवन शैली, पुरानी विचारधारा के बारे में ज़रूर बताएं। अब तो परिवार छोटे होते जा रहे हैं। परिवार में माता पिता और बच्चे ही हैं। माता पिता को अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं है। परिवार में बड़े बूढ़े नहीं हैं, तो यह पुरातन ज्ञान बच्चों को कौन देगा? इसलिए बच्चे पुरानी विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी की बातों को घटिया-नूसी या बेकार कह दिया जाता है। यही कारण है कि माता पिता और बच्चों के बीच एक प्रकार का संघर्ष रहता है और फिर कह दिया जाता है कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते। समय रहते दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची के महत्व को समझ जाएं, अन्यथा और भी भयानक स्थिति आएगी। अधकचरा ज्ञान। दादी दादा, नानी नाना परिवार में है नहीं, माता पिता को जॉब से फुर्सत नहीं, तो बच्चों को वह पुरातन ज्ञान कौन देगा? अपने धर्म के बारे में कौन बताएगा? बच्चे फिर अधकचरा ज्ञान इधर उधर से सुनकर धारण करेंगे और फिर अपनी सोच भी वैसी ही बना लेंगे। अपने धर्म की महानता के बारे में बताना। अपने धर्म की महानता को नहीं समझ पाएंगे बच्चे। अपने धर्म पर गर्व नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे का धर्म उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए अपने धर्म के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि बच्चे अपने धर्म पर गर्व करें। बल्कि आज भी ज़्यादातर लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि धर्म होता क्या है। यदि आप जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, तो इस वीडियो को चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें।